की लाश लेके दुखियारी आई है। आज आप अपने पुत्र की लाश पर टका मांग रहे हैं महाराज। दुखों की ये काली काली अंधियारी छाई है। दुखों की काली काली अंधियारी छाई है। करो का टकाना मांगो प्राण प्यारी आई है। हरे शब्द कहने लगे तारा तुम्हें कर का टका तो देना पड़ेगा। तारा कहने लगी महाराज मेरे पास कर का टका नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें घड़ा उठवाने के लिए बुलाया था, तब तुमने हमें अकल बताई थी कि जल में घुस करके घड़े को उठा लो, और आज तुम्हें हम अकल बताते हैं अगर टका तुम्हारे पास नहीं है तो लाश को ले जाओ गंगा जी में बहा देना। तारा कहने लगी महाराज आज धर्म के कारण एक पिता करके टके को मांग रहा है। कितना पत्थर हृदय कर लिया, पुत्र की लाश रखी है और पत्नी से कर का टका मांग रहा है सिर्फ धर्म के कारण कि मेरा धर्म न चला जाए। हे भगवान मुसीबत के दिन और कांटे पैदा हो गए, दुखियारे पापों से बेटा बहुत अलैदा हो गए। आज तारा ने जब जवाब दिया है महाराज तुम्हें जहां भी टका दिखाई देता हो हमसे ले लीजिए, उसी समय हरिश्चंद्र ने आधी साड़ी को खींचा है। अपने को नगिन देख करके तारा ने लज्जित हो गई। शर्म की वजह से तारा भागती हुई जाकर के एक मंदिर में बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने तारा के मुंह से खून लगा दिया। कहीं से एक बच्चे की लाश को लाकर के वहीं लिटा दिया। काशी में आवाज लगा दी है काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई हुई है जिसने किसी के पुत्र को मार दिया है। ये सूचना जिस समय टॉम के पास पहुंची है तो टॉम ने हरिश्चंद्र को भेजा, जाओ हरिश्चंद्र उस डायन को मार करके आओ।
और ये 20 मुद्राएं हमारे पास में आई हैं राजपाल सिंह जो ग्राम कलुआ नगला के रहने वाले हैं, उन राजपाल सिंह की तरफ से भगवान सदैव मंगल में बनाए रखे। हरिश्चंद्र हाथ में नंगी तलवार लेकर के पहुंचे हैं। देखा तारा, तुम अपने पुत्र के शोक में इतनी पागल हो गई, दूसरे के पुत्रों को मारने लगी हो। तारा कहने लगी महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये खून कहां से आया है, ये लाश कहां से आई है, मुझे कुछ नहीं पता है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरे मालिक का आदेश है, हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं। आज तलवार लेकर के जब तारा को मारने के लिए उद्यत हुए हरिश्चंद्र, तो हाथ में तलवार रे राजा ने जब ही उठाई, और विश्वामित्र ने आई पकड़ी झपटी कलाई। जैसे ही तलवार मारना चाहते थे, पीछे से विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ठहर जाओ, तारा को मार मत देना, इसका कोई दोष नहीं है। और तब तक सामने देखा महाराज वहां पे फर फर आए गोयान, और धन धन सतवादी हमसे मांग लियो वरदान। ऊपर से धीरे धीरे विमान नीचे उतरता हुआ चला आ रहा है, जिसमें गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। वशिष्ठ कहने लगे बेटा हरिश्चंद्र घबराना नहीं, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। हरिश्चंद्र कहने लगे गुरुदेव तुम हमारी परीक्षा की बात करते हो, हमारा तो पुत्र भी मर गया। वशिष्ठ कहने लगे तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, आवाज लगाओ। हरिश्चंद्र ने जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके आ गया है, क्योंकि उसे सर्प ने नहीं काटा था, वो विश्वामित्र की माया थी जिससे बेहोश हुआ पड़ा था। वशिष्ठ कहने लगे हैं बेटा वरदान मांग लो, तुम्हारे सत्य और धर्म की परीक्षा से बहुत खुश हुए। हरिश्चंद्र कहने लगे साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ न भूखा जाए। तारा से कहा तुम मांगो बेटी, तो तारा कहने लगी महाराज हम जब जब शरीर धारण करके इस मृत्युलोक में आए तब तब हमें यही पति और हमें यही पुत्र मिले, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। आज तीनों अपने राज्य के लिए वापस चले आते हैं। सपने की कहानी, सपने की तरह वो कहानी उन्हें याद रह जाती है। गोविंद भगवान की